Hello everyone, welcome to UG Synergy RF Achiever. How are you all? I hope you are the well. आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ये 20 क्वेश्चन में मैं कुछ PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड MCQ भी रखा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्वेश्चन है, कौन सा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ऑफ प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग है। ठीक है, टीचिंग एड्स क्लासरूम डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट नॉलेज किस कंडीशन में होगा? टीचिंग नहीं, यहाँ पे टीचर के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा अगर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस को हटा के इम्पोर्टेंट इन द टीचर या टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज होगा। ठीक है, ये टीचिंग में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता है और स्टूडेंट ऐसे में ही फंसते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। ये यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है, ना कि टीचर की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन ए स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम। यहाँ पे टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासरूम टीचर स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है? लेक्चर, कंट्रोलर, फैसिलिटेटर, इवेलुएटर। तो इसमें टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का। ठीक है, फैसिलिटेट करता है सिर्फ स्टूडेंट को। ठीक है, और ये अगर टीचर सेंट्रिक होता तो इसमें क्या होता? इसका लेक्चर होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर, अगर टीचर सेंट्रिक होता तो ये लेक्चर होता, स्टूडेंट सेंट्रिक है तो ये फैसिलिटेटर हो गया टीचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच टीचिंग मेथड बेस्ट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सा टीचिंग मेथड इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? लेक्चर मेथड, रोट लर्निंग, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डिस्कशन मेथड जो है ना इनकरेज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिप्रेजेंट द फिलिपेड क्लासरूम मॉडल। बेस्ट रिप्रेजेंट द फिलिपेड क्लासरूम मॉडल का क्या है? स्टूडेंट टीच ईच अदर इन क्लास, टीचर यूज गेम टू टीच, स्टूडेंट लर्न एट होम एंड practice in class, learning happens outside the classroom only। तो ये चार का आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट लर्न एट होम एंड प्रैक्टिस इन क्लास। मीन्स स्टूडेंट लर्न होम पे करता है, मतलब घर पे, और प्रैक्टिस जो घर से जो भी होमवर्क करके उसको प्रैक्टिस क्लास में करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर इफेक्टिवनेस इज बेस्ट इवेलुएटेड वाई। तो एक टीचर का इफेक्टिवनेस कब इवेलुएट हो सकता है अच्छे से? क्लास टेस्ट रिजल्ट, फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स,
इंस्पेक्शन बाय द प्रिंसिपल, स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस से। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इंगेजमेंट से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, टीचर्स मस्ट बी सब्जेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट, फैसिलिटेटर एंड मेंटर्स, ओनली कंटेंट डिलीवर्स, कैरिकुलम डिजाइनर। तो NEP 2020 में टीचर्स का क्या रोल है? फैसिलिटेटर का। ठीक है, कि आप स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें उसके लर्निंग जर्नी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लर्नर सेंट्रिक मेथड? तो इसमें मोस्ट लर्नर सेंट्रिक मेथड कौन सा है? डिक्टेशन, लेक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, टेक्स्ट बुक रीडिंग। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये लर्नर सेंट्रिक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे टीचर सेंट्रिक के बारे में पूछा जाता तो लेक्चर मेथड होता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन व्हेन दे आर यूज्ड इन टीचिंग। टीचिंग में इवेल्युएशन का जो मेथड यूज किया जाता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है लगाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में क्या ऑर्डर लगाने पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? तो सबसे पहले या सबसे बाद में क्या होता है उससे भी आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा डायग्नोस्टिक मेथड, आफ्टर दैट फॉर्मेटिव एंड लास्ट में सम्मेटिव। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। जो एक ये फाइनल एग्ज़ाम जो होता है ना, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि फाइनल एग्ज़ाम इन विच इवेल्युएशन या कौन से इवेल्युएशन में आता है ये, तो ये सम्मेटिव इवेल्युएशन में आएगा फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरेंज द टाइप्स ऑफ टीचिंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो सबसे इजी है और सबसे जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको बाद में रखना है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तो आप लोगों को काफ़ी रटाया क्वेश्चन यूजीसी का भी है, एनटीए का, और आप लोगों का भी होगा आई थिंक। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मेमोरी लेवल किसने दिया था? अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सब को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये सब भी पूछा जाता है और ये PYQ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें फर्स्ट में क्या होगा, या इसको आप लोग लास्ट से भी कर सकते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे लास्ट में देखते हो ऊपर में इवेल्युएशन, दूसरा में सिंथेसिस और एप्लीकेशन और सिंथेसिस। ये सिंथेसिस जो है लास्ट में 2 आंसर में। ठीक है, तो नॉलेज से तो, और एक में नॉलेज से स्टार्ट हो रहा है, एक में एप्लीकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट में तो वैसे नॉलेज आएगा और लास्ट में क्या आएगा, कोई भी चीज़ जब आप कोई भी
पढ़ाते हैं, उसके बाद जब उसको उसका आउटकम, फाइनली आउटकम क्या होता है, जब उसका आप इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन लास्ट में आएगा। इवैल्यूएशन लास्ट में एक ही आंसर में है, वैसे पूरा देखते हैं तो फर्स्ट में तो नॉलेज आएगा, आफ्टर दैट कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एवेल्युएट करते हैं तो उसमें उसके बाद क्या करते हैं, कोई क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका रिमेंबरिंग, तो इस अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन असेंडिंग ऑर्डर। जो ये आई थिंक ये रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है, वैसे आया है तो कर लेते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन असेंडिंग ऑर्डर। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा कलेक्शन। तो फर्स्ट में रिसर्च में क्या आता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आएगा। तो दो किस्में, फर्स्ट में ए में एंड सेकेंड में, ये सॉरी सी में, तो बी डी कट गया। और उसके बाद क्या आएगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो 1, तो इसका राइट आंसर होगा। 4 डाटा कलेक्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन बाद में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वैसे रिसर्च का क्वेश्चन है और ये काफ़ी, ये PYQ है आई थिंक, हाँ PYQ ही है, तो इसको भी आप लोग लगाइए। अब आते सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, पैसिव लिसनिंग, एक्टिव इंगेजमेंट, प्रॉम्प्ट फीडबैक। तो इसमें प्रमोट फीडबैक है, तो ये क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पैसिव लिसनिंग जो है ना, इफेक्टिव टीचिंग का नॉट है इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, तो ये पैसिव लिसनिंग होगा, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन। जब माइक्रो टीचिंग होती है तो उसमें फोकस किया जाता है, टीचिंग है लार्ज क्लास, टीचिंग कंप्लीट यूनिट, प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल और कंडक्टिंग फुल लेंथ लेक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मैक्रो टीचिंग में जो है ना, स्पेसिफिक स्किल पे जो है, टीचिंग स्किल पे जो है ना, मतलब केयर किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट किया जाता है मैक्रो टीचिंग में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग साइंस एट द स्कूल लेवल। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिक्टेशन मेथड एंड मेमोराइजेशन मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मोस्ट सुटेबल फॉर साइंस एट स्कूल लेवल। तो इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को थोड़ा समझते हैं। इसमें जो है ना, मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जो है ना पढ़ाया जाता है। ये इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं इसको, कोई भी लैब को। ठीक है, उसमें पहले एक्सपेरिमेंट होता है लैब को, या टेक्निकल स्किल में जो सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो
डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट सूटेबल होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा साइंस स्कूल में, ठीक है। लेक्चर मेथड, मेमोराइजेशन मेथड ये सूटेबल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन हेल्प ए टीचर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम? सम्मेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म्स, रिफरेंस्ड। रियल टाइम पे इंस्ट्रक्शन हेल्प्स इन ए टीचर, जो रियल टाइम आप देखते होंगे क्लास में क्वेश्चन और आंसर का कभी कभी होता है। अगर कोई टीचर जो है अगर आपसे कुछ पूछा और उसी टाइम आपको उसका जवाब दिए, ठीक है, तो वो कौन सा इवैल्यूएशन में आएगा? तो इसका आएगा फॉर्मेटिव, ठीक है। और जो लास्ट एग्जाम होता है, मैं बताया था फाइनल एग्जाम, वो समेटिव में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच टीचिंग मेथड एम्फेसाइज्ड लर्निंग बाय डूइंग? ये लर्निंग बाय डूइंग जो है मेथड्स पे जोर देता है। एम्फेसाइज्ड लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड एंड डिक्टेशन मेथड। तो लर्निंग बाय डूइंग पे कौन सा आएगा? प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू। जो प्राइमरी गोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो क्या होता है? प्रोवाइड सेपरेट एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, फोकस ओनली ऑन हाई अचीवर्स, इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट इन द सेम इन्वायरमेंट, एलिमिनेट्स एग्जाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को समझते हैं थोड़ा ब्रीफ में। इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पस होता है सभी को एक सेम पेज पे लाना, ठीक है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल के तौर पर कोई स्कूल या कॉलेज को देख सकते हैं। एक ड्रेस होता है, उसमें सभी एक जैसे होते, सभी का एक ड्रेस होता है, एक बैग होता है या एक शूज़ होता है एक जैसा। तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ही आता है कि ताकि कोई डिफरेंट नहीं लगे। कोई अगर रिच फैमिली से है या कोई लो फैमिली से है तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट इन द सेम इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अरेंज द फेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग एज पर हार्वेटेरियन स्टेप्स। तो इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लेसन प्लानिंग हार्वेटेरियन स्टेप्स में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, कंपेरिजन एंड जनरलाइजेशन। तो सबसे पहले तो थर्ड आएगा, प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो थ्री ऑप्शन किस किस में है? सी में है और ए में है, तो बी और डी तो कट गया, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद क्या आएगा? प्रिपरेशन के बाद प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, तो ये 1, ठीक है। तो ये 1, यहाँ पे क्या है 2, तो ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद आएगा कंपैरिजन, आफ्टर दैट जनरलाइजेशन और लास्ट में एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग मॉडल फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, टीचिंग सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ जाना है। तो लेक्चर मेथड जो है वो तो टीचर सेंट्रिक होगा,
ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो वैसे अगर देखते हैं तो मेरा ऑप्शन तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बट इसमें नॉलेज पर्पज से देखते हैं, थर्ड पे जो है आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और लास्ट में ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आगे भी कुछ एक्सप्लेनेशन है ह्यूरिस्टिक मेथड्स के बारे में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।